प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो मानचित्रों पर आधारित है। भारत के मानचित्र से संबंधित कुछ टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं जो परीक्षा उपयोगी है। बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की। ये अधिवेशन 1885 से 1947 तक आयोजित हुए थे और विभिन्न भारतीय शहरों में इनका आयोजन हुआ था। सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ वो 1885 में हुआ। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ये बॉम्बे में हुआ था। तब इसका नाम बॉम्बे था, आजकल इसका नाम मुंबई है। इसमें कई अधिवेशन और भी हुए मुंबई में। 1885, 1889, 1904, 1915 और 1934 के अधिवेशन। ये वार्षिक अधिवेशन विभिन्न भारतीय शहरों में आयोजित हुए थे। मुंबई के बारे में कुछ और जानकारियां हैं, जैसे कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है यानी बंदरगाह है। इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। 1854 में सूती मिल की स्थापना यहाँ पर की गई थी। इसके अलावा इसे सपनों का शहर कहा जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी है। यहाँ पर एक तेल निकलता है, यहाँ पर बॉम्बे हाई। और ये 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। तो ये मुंबई के बारे में कुछ जानकारियां थी। अगर इनमें से कोई भी चीज आती है तो आप मुंबई भरेंगे। और ये एक महाराष्ट्र का तटीय शहर है, समुद्र तट के बिल्कुल ऊपर स्थित है। और इधर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अरब सागर स्थित है। ये थी मुंबई की जानकारी। उसके बाद पूना में एक आयोजन हुआ था 1895 में। बेलगाम जो कि कर्नाटका में है, पूना से थोड़ा नीचे, महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटका में बेलगाम में सम्मेलन हुआ था 1924 में। काकीनाडा में एक सम्मेलन हुआ था 1923 में। उसके बाद मद्रास। मद्रास भी भारत का एक प्रमुख शहर है, आजकल इसको चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मद्रास में 1887, 1894, 1898, 1903, 1908, 1914, 1927 के सम्मेलन आयोजित हुए थे। इसके बाद चलते हैं कलकत्ता की ओर। कलकत्ता भारत का एक प्रमुख शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत बड़ा शहर है। यहाँ से अंग्रेजों ने भारत के ऊपर जो अपना प्रसार है वो करना शुरू किया था। यहीं से शुरुआत हुई थी। भारत का एक प्रमुख प्रेसिडेंसी शहर है ये। यहाँ पर दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता था। इसके अलावा इसे महलों का शहर भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो ये कलकत्ता है। यहाँ पर एक पोर्ट है, हुगली नदी है, कलकत्ता मुख्य पोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पर 1820 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। कलकत्ता में 1886, 1890, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917, 1928, 1933 के सम्मेलन कलकत्ता में हुए थे। इसके अलावा गया में एक अधिवेशन हुआ था 1922 में। पटना गया बिहार में है, पटना बिहार में है, बनारस उत्तर प्रदेश में है। यहाँ भी सम्मेलन हुए थे। 1905 का सम्मेलन जब बंगाल विभाजन हुआ था तब का सम्मेलन हुआ था बनारस में। लखनऊ में 1899 में एक सम्मेलन हुआ था। एक सम्मेलन आपको याद रखना है 1916, लखनऊ पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। वो सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। कानपुर में 1925 में, इलाहाबाद में 1888, 1892, त्रिपुरी में एक सम्मेलन हुआ था 1939 में, फैजपुर में 1937 में, हरिपुरा में 1938 में, सूरत में एक सम्मेलन हुआ था 1907 में। यहाँ कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अमरावती में 1897 में और नागपुर 1891। अमृतसर में 1919 में जलियांवाला बाग अमृतसर में ही स्थित है। 1919, 13 अप्रैल 1919 कौन भूल सकता है। दिल्ली में अधिवेशन हुए 1918, 1952, सॉरी 1932, 1947। मेरठ में एक सम्मेलन हुआ था 1946 में। इसके अलावा लाहौर बिल्कुल अमृतसर के पास ही है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर स्थित है भारत और पाकिस्तान के। यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था 1929 का सम्मेलन, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। तो बच्चों ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र कौन से थे। सबसे पहले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर कलकत्ता
कलकत्ता के पास एक छावनी थी, बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे का नाम याद होगा आपको। यहीं से चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग शुरू हुआ और विद्रोह हुआ। मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी और जो क्रांति थी वो शुरू हो गई। आरा बिहार में है, पटना बिहार में है, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, ये सारे, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बरेली, ये सारे के सारे शहर कहाँ पर स्थित है? यूपी में स्थित है। ये यूपी के शहर है ये। झांसी, ग्वालियर एमपी के शहर हैं। दिल्ली, मेरठ भी यूपी का शहर है। दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, यहाँ ये मुख्य केंद्र थे भारतीय जो क्रांति हुई थी 1857 की उसके। इसके अलावा सतारा भी एक मुख्य केंद्र था, ये महाराष्ट्र में स्थित है सतारा। ये कुछ मुख्य केंद्र थे 1857 की क्रांति के। अब चलते हैं भारत की मिट्टियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ पर यह जो ब्राउन कलर आप देख रहे हैं ये दर्शाता है पर्वतीय मिट्टी को। आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हिमालय पर्वत स्थित है, तो यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी और वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन और पर्वतीय मिट्टी। रेड सोइल भारत में जो ये वाला दक्षिण का हिस्सा है यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड सोइल है। ये जो लाल रंग है रेड सोइल को, लाल मिट्टी को दर्शाता है। यहाँ ये यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के निचले हिस्से से लेकर पूरे दक्षिणी भारत में ये फैला हुआ, मध्य भारत और दक्षिणी भारत में फैला हुआ है। बीच में ब्लैक सॉइल आती है। महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है और एक कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। यहाँ पर जो गुलाबी रंग आपको दिखाई दे रहा है ये डेजर्ट को शो करता है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी भारत का मरुस्थल, जिसको थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। राजस्थान के एक बहुत बड़े हिस्से में ये मरुस्थल पाया जाता है, तो ये है थार का मरुस्थल। इसके अलावा ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, जो एल्यूवियल सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और जो डिपॉजिट कर दी गई, जमा कर दी गई, उसको दर्शाता है। जलोढ़ मिट्टी भी इसे कहा जाता है। उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है उसका एक बहुत बड़ा भाग, लगभग संपूर्ण मैदान इसी मिट्टी से बना हुआ है, क्योंकि ये मैदान बहुत उपजाऊ है और नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। लेटराइट सॉइल की बात करें तो ये मिट्टी पाई जाती है मेघालय के कुछ हिस्से में, और यहाँ पर उड़ीसा और बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों में ये मिट्टी पाई जाती है। गुजरात और पश्चिमी तट के ऊपर भी इस मिट्टी का यहाँ पर मिलती है ये मिट्टी। अब हम चलते हैं भारत के प्रमुख जो नेशनल पार्क हैं वहां पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत के मुख्य। आपकी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से हमने मुख्य जो राष्ट्रीय उद्यान है उन्हीं को चुना है। यहाँ पर देखिए ग्रेट हिमालयन उत्तराखंड में एक पार्क है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड। राजा जी नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। जिम कार्बेट पार्क भी यहाँ पर स्थित है। यूपी में दुधवा टाइगर रिजर्व है। केवलादेव घाना, सरिस्का और रणथंभौर, ये राजस्थान की जो नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा और पंची, ये पार्क स्थित है। गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में स्थित है। गिर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात के शेर। नागरहोल, ये कर्नाटका महाराष्ट्र के एरिया में है। परम्बिकुलम सेंचुरी है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। वायनाड केरला, पेरियार केरला के राष्ट्रीय उद्यान कुछ फेमस उद्यान है। इसके अलावा सुंदरवन, यहाँ पर एक डेल्टा स्थित है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां बनाती हैं। चिल्का लेक में भी एक नेशनल पार्क है। चिल्का लेक उड़ीसा में स्थित है। यहाँ चिल्का लेक है, उड़ीसा में स्थित है ये। सुंदरवन बंगाल में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर कैलबुल लामजाओ नाम से एक पार्क है। काजीरंगा, याद रखिए ये असम में काजीरंगा पार्क है। मानस पार्क भी है असम का।
तो ये आपको याद रखने हैं। ये कुछ मुख्य राष्ट्रीय अभयारण्य और नेशनल जिनको पार्क भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं परमाणु ऊर्जा केंद्रों की ओर। भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र, मुख्य परमाणु ऊर्जा केंद्रों की बात करें, उत्तर भारत में हरियाणा में एक पार्क है कुम्हारिया में। हमारे हरियाणा में एक पार्क है कुम्हारिया में। इसके अलावा उससे नीचे अगर जाएं तो यूपी में नरोरा में एक पार्क है, सॉरी पार्क नहीं है, एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है नरोरा में। इसके अलावा रावत भाटा राजस्थान में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। काकरापार गुजरात में स्थापित किया गया है एक सेंटर इसका, न्यूक्लियर एनर्जी का, परमाणु ऊर्जा का। मिट्ठी वीरडी गुजरात में स्थित है, यहाँ पर भी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। अब महाराष्ट्र के जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है उनकी बात करते हैं। तारापुर महाराष्ट्र, यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात और महाराष्ट्र के जो बॉर्डर है वहां पर तटीय क्षेत्र में लगाया गया है। इसके अलावा जैतापुर प्लांट लगाया गया है महाराष्ट्र में ही। कर्नाटका में कैगा है, कैगा प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है, कैगा कर्नाटका में स्थित है। इसके अलावा कुड्डनकुलम, ये तमिलनाडु का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तमिलनाडु में ही कल्लपकम नाम से एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कोवाडा नाम का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, कोवाडा जगह पर। बारगी, हरिपुर, हरिपुर बंगाल में एक, वेस्ट बंगाल में एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो ये कुछ मुख्य परमाणु ऊर्जा केंद्रों की सूची है। बार बार ये परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से, कुम्हारिया हरियाणा, नरोरा उत्तर प्रदेश, रावत भाटा राजस्थान, काकरापार गुजरात, मीठी विरडी गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, जैतापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु, कल्लपकम तमिलनाडु और बारगी कोवाडा आंध्र प्रदेश, बारगी मध्य प्रदेश और हरिपुर ये है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर हम बात करेंगे कुछ मुख्य जो डैम्स हैं इंडिया में, जो बांध बनाए गए हैं नदियों के ऊपर, उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाथपा झाकरी डैम। नाथपा झाकरी डैम जम्मू कश्मीर का मुख्य बांध है ये। इसके अलावा भाखरा नांगल डैम है, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर है बिल्कुल। टिहरी डैम है उत्तराखंड में। सरदार सरोवर डैम है जहां पर जो स्टेच्यू बनाया गया है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। इंदिरा सागर डैम, ये भी एक मुख्य बांध है मध्य प्रदेश का। हीराकुंड महानदी पर बना हुआ एक मुख्य बांध है भारत में, ये उड़ीसा में स्थित है। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ये दो मुख्य दक्षिणी भारत के डैम हैं। एक कोयना नदी पर कोयना डैम बनाया गया है महाराष्ट्र में। एक इडुक्की डैम बनाया गया है केरला में। ये भारत के कुछ मुख्य डैम हैं, बांध हैं, और यहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट स्थापित किए गए हैं। अब बात करते हैं भारत की मुख्य जो कोल माइंस है, कोयला खदानों की बात करते हैं। सबसे पहले सिंगरौली की खदान है। सिंगरौली, सिंगरौली कहां पर है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नंबर का जो एक नंबर से दर्शाया गया सिंगरौली। उसके बाद झारखंड का बोकारो, यहां पर आप देख सकते हैं ये झारखंड का बोकारो है, ये वाला बोकारो। 3 नंबर पे झरिया, यहाँ पर झरिया की, झारखंड, झरिया बोकारो और झरिया दो ये झारखंड की मुख्य खदानें हैं। रानीगंज पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की एक मुख्य खदान है। इसके अलावा 5 नंबर पे कोरबा, छत्तीसगढ़ में कोरबा, ये खदान है कोयला की। 6 नंबर पे तालचर, उड़ीसा की खदान है। 7 नंबर पे सिंगरौली,
सिंगरेनी, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, सिंगरेनी ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ती है। इसके बाद 8 नंबर पे नेवेली खदान है। ये कुछ मुख्य खदानें हैं भारत के, कोयला खदानें, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर आयरन और माइंस, लोहा कहां से निकलता है भारत में, यहां आपको ध्यान में रखना है। ये छोटा नागपुर का जो एरिया है और कर्नाटका का ये जो एरिया, महाराष्ट्र और कर्नाटका का ये जो एरिया है, ये दो क्षेत्र हैं जहां से भारत में लौह अयस्क मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मयूरभंज, उड़ीसा के मयूरभंज से, क्योंझर उड़ीसा का ही एक आयरन और माइंस है यहाँ पे, बेलाडीला ये छत्तीसगढ़ का है, दुर्ग ये भी छत्तीसगढ़ की एक खदान है। इसके अलावा कर्नाटक में बेलारी और महाराष्ट्र में रत्नागिरी, ये कुछ मुख्य लौह अयस्क खदानें हैं भारत की। इसके बाद बात कर लेते हैं भारत के जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके मुख्य केंद्र अमृतसर, जहां पर मुस्लिम लीग बनी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, खिलाफत आंदोलन यहां से शुरू हुआ। दिल्ली, दिल्ली मुख्य केंद्र था क्योंकि दिल्ली उस समय भारत की राजधानी भी थी और मुगल काल के जो वंशज थे, जो लाल किला है जिस पर अधिकार करना समझा जाता है कि भारत पर अधिकार हो जाता है, वो यहाँ पर स्थित था, मुख्य केंद्र। लखनऊ, यहाँ पर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, अभी हमने जिक्र किया था। 1916 में यहाँ पर एक सम्मेलन भी हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। चंपारण, जहां से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया और यहीं से सत्याग्रह की शुरुआत हुई 1916 में। गांधी जी का राजनीतिक जीवन यहीं से शुरू होता है, चंपारण से। चंपारण बिहार में स्थित है। चौरी चौरा, यहां पर एक घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी कि एक हिंसक भीड़ ने जो एक पुलिस थाना है उसको आग लगा दी थी और बहुत सारे पुलिस वाले उस हिंसा में मारे गए थे और गांधी जी ने यहीं से अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इलाहाबाद एक प्रमुख केंद्र रहा है, स्वराज पार्टी यहाँ पर बनी थी 1922 में। इसके अलावा इलाहाबाद में 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, संगम स्थान है यहाँ पर, इसको प्रयाग भी कहा जाता है। साबरमती, यहाँ से दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ, मार्च में। साबरमती आश्रम गांधी जी का आश्रम था। इसके अलावा सूरत, स्वदेशी मूवमेंट यहाँ से शुरू हुआ 1905 में। बॉम्बे, बॉम्बे तो एक प्रमुख केंद्र था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ 1942 में। मद्रास, साइमन कमीशन मूवमेंट शुरू हुआ 1927 में। मुख्य केंद्र था कलकत्ता। कलकत्ता में देखिए, बंगाल में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में। डिवाइड एंड रूल का सिद्धांत इन्होंने लागू किया यहाँ पर। होम रूल मूवमेंट यहाँ से शुरू हुआ 1915 में। तो ये कुछ मुख्य केंद्र हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के। अब भारत के जो मुख्य बंदरगाह है उनकी ओर चलते हैं। भारत के मुख्य बंदरगाह, हम गुजरात से शुरू होंगे, यहीं से समुद्र तट शुरू होता है और ये चलता है कलकत्ता तक, यानी पश्चिम बंगाल तक। तो सबसे पहले बात करते हैं, कांडला पोर्ट गुजरात में है। छोटे छोटे पोर्ट्स और हैं, इनका जिक्र हम नहीं करेंगे। इसके बाद में आता है मुंबई, जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। रत्नागिरी एक छोटा पोर्ट है, रेडी। मार्मगांव, गोवा का एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। कारवार भी बंदरगाह है, छोटा है ये। न्यू मैंगलोर, ये बहुत बड़ा बंदरगाह है। कोचीन, कोचीन के बाद तूतीकोर्न, तूतीकोर्न के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद विशाखापट्टनम। पारादीप, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। पारादीप ये बंदरगाह उड़ीसा में पड़ती है और उसके बाद हल्दिया, हल्दिया के बाद है कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में। ये कुछ मुख्य बंदरगाहें हैं। भारत की मुख्य फसलों का जिक्र कर लेते हैं। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वीट का एरिया है
और ये ग्रीन में आपको राइस का एरिया दिखाई देगा। ग्रीन राइस है और जो रेड है वो व्हीट का एरिया यानी गेहूं का एरिया है। ये राइस, गेहूं। यहाँ पर डेजर्ट में आपको देखने को मिलेंगे जैसे बाजरा, बाजरा का एरिया है। ग्राउंड नट आपको गुजरात में यानी मूंगफली का एरिया है ये। बी फॉर बाजरा है ये, बी फॉर बाजरा, बाजरा, बाजरा। जूट आपको मिलेंगे पश्चिम बंगाल और बिहार का कुछ एरिया। ये नारियल का, कोकोनट का एरिया है। यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, झूम खेती। झूम खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। झूम खेती, यहाँ पर प्लांटेशन आपको दिख रहा है। प्लांटेशन, ये चाय के बागान आपको असम में मिलेंगे। तो ये भारत की कुछ मुख्य फसलें हैं। कॉटन का एरिया भी आपको, अभी आपने काली मिट्टी का जिक्र किया था, जहां पर काली मिट्टी है वहां पर कॉटन भी होती है। मध्य भारत के कुछ हिस्से में, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्से में ये पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं मुख्य जो इंडस्ट्रियल एरिया है भारत के। कुछ रीजन्स हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहां पर मुख्य रूप से उद्योग केंद्रित है, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है, हरियाणा का भी और इंडिया का भी। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ एक रीजन है। छोटा नागपुर के पठार में बहुत सारे उद्योग लगाए गए हैं। ये छोटा नागपुर का पठार है क्योंकि खनिज संसाधन बहुत मिलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट हुआ है, डेवलप हो गया है। यहाँ पर जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई इस्पात केंद्र, ये सारे यहाँ पर स्थित है। ये मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल एरिया है। गुजरात में सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद एरिया ये है। इसके अलावा बेंगलोर और तमिलनाडु का ये केंद्र है यहाँ पर औद्योगिक। और ये केरला में कोलाम और तिरुवनंतपुरम का इंडस्ट्रियल एरिया है। मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र, ये खनिज संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर आसानी से परिवहन की सुलभता है, यहाँ भारत की आर्थिक राजधानी है, यहाँ पर भी मुख्य जो खनिज केंद्र है वो है। तो इसलिए ये डेवलप हो गए हैं और ये राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ है।